की, भारत माता की, काली माता की, मां नंदा देवी की, लाटू धाम की, लाटू धाम की। 18वां अमर शहीद सैनिक मेला सवाड़ के इस अवसर पर मंच पर आसीन अभी इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जो लगातार सरलता और सहजता से काम करते हैं, श्री गोपाल राम टंटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गजपाल बर्तवाल जी, हरक सिंह नेगी जी, बलबीर गुनियाल जी, अन्य उपाध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख आलम सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष मेला समिति, एडी बम्बैया जी, डीआईजी एसएसपी ग्वालदम, श्री गोविंद सिंह जी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन दरबान सिंह जी, श्री बलराम जी, बलबीर राम जी, आशा धपोला जी, गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी चमोली सुरजीत पवार जी, महिपाल बिष्ट जी, छात्र संघ अध्यक्ष श्रीनगर श्री दयाल बिष्ट जी, पूर्व अध्यक्ष डीएवी छात्र संघ देहरादून श्री देवा भाई, सभी मंचस्थ हमारे गणेश भाई समेत सभी उपस्थित हमारे रावत जी और मेला कमेटी के अध्यक्ष जी और सभी हमारे आए हुए सभी सेना के पूर्व और वर्तमान सैन्य अधिकारीगण, सभी सेना के जवान, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, बड़ी संख्या में आई हुई सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे स्कूलों के सभी आए हुए प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो इस सवाड़ की पावन भूमि जहाँ का शौर्य पराक्रम और इतिहास बड़ा लंबा है, पहले विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कोई लड़ाई हो, हर युद्ध में सवाड़ क्षेत्र के वीर योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर मातृभूमि की सेवा की है, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इस अवसर पर मैं इस पावन भूमि पर अमर बलिदानी सैनिकों की पुण्य स्थिति में आयोजित हो रहे इस मेले में आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं ने, बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शौर्य और पराक्रम की इस वीर धरा को भी दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे वीर भूमि के सभी वीर सपूतों को प्रदेशवासियों की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय शहीद मेले के माध्यम से आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूँ और इस वीर भूमि में आकर मुझे मेरे पिताजी द्वारा जो बचपन में अनेक कहानियाँ बहादुरी की हमारे सैनिकों की सुनाई गई थी, उन सभी कहानियों की मुझे याद आ रही थी जब मैं यहाँ आ रहा था, जिनमें युद्ध के समय अपने और अपने साथियों के किस्से सुनाया करते थे। इस छोटे से गांव से अनगिनत वीरों ने अपने साहस, पराक्रम और मातृभूमि के अटूट समर्पण से उत्तराखंड का नाम देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चाहे कोई युद्ध रहा हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, सवाड़ के सपूतों ने हमेशा मातृभूमि की सेवा की है, अपने प्राणों की आहुति दी है, भारत माता की सेवा की है। ये सवाड़ गांव तो हमारे सैनिकों की फैक्ट्री है। अभी भी इतनी बड़ी संख्या में सेना में हमारे इस गांव के सैनिक वीर देश की सेवा में संलग्न हैं और मातृभूमि की रक्षा में जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर बहुत हर्ष की अनुभूति होती है, बहुत गौरव की अनुभूति होती है। एक समय था जब भारत रक्षा के उपकरणों के लिए,
विदेशों पर निर्भर रहता था। छोटे छोटे उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती थी तो उपकरण विदेशों से आयात करने पड़ते थे। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले जो दुनिया के पहली पंक्ति के देश है, शीर्ष सूची है, उस शीर्ष सूची में हमारे भारत का भी नाम आ गया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने ये सिद्ध कर दिया, भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं वो भी दुनिया के किसी देश की हथियारों से कम नहीं है। इस अभियान में भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, जिसमें डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसी अनेक स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व में भारत के स्वदेशी हथियारों का डंका बजा दिया। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 से पहले, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे सैनिकों को कोई गोली चलाने के लिए, गोली की मंजूरी के लिए भी ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनको आदेश नहीं होता था कि दुश्मन की सीमा पार से कोई गोली आ रही है, कोई हमला हो रहा है तो उन पर उनको जवाबी हमला करना है। और हमारे सैनिक उनके गर्दन तक काट कर आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, दुश्मन की सेना के लोग सीमा के उस पार तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद भारत की सेना को खुली छूट देने का काम उन्होंने किया और आज एक गोली आती है तो गोलों और तोपों से भारत की सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो पहले केवल 10 लाख रुपए होती थी उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए अभी कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए की 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसी प्रकार अशोक चक्र की राशि 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए और वीर और चक्र, शौर्य चक्र की एकमुश्त राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके साथ ही हमने सेवा मेडल और वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का निर्णय लिया है, वहीं सरकारी नौकरी में आवेदन करने का जो समय केवल 2 वर्ष का होता था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। 5 वर्ष कर दिया गया है, जिससे कि उनको आगे किसी प्रकार की परेशानी न हो, समय से सभी लोग उस पर आवेदन कर सके। यही नहीं, हमने प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली नौकरी से पहले जो पूर्व परीक्षण है, उनके पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं भी हम प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार से प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हम सैनिकों की, शहीद सैनिकों की स्मृति में चिरस्थायी बनाने के लिए हम देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड की डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को सुरक्षित उत्तराखंड मिले। यहाँ किसी प्रकार के उनके साथ कोई असुरक्षा का भाव उनके मन में न रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको राज्य की देवत्व के साथ जीने का अधिकार हो, राज्य की मूल अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ न हो, यहाँ की डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहे और देवभूमि के जो मूल अस्तित्व है वो मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि हमारी
जमीनों पर आकर दूसरे लोग बस जाए, अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर घुसपैठ कर ले, तमाम प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर ले। उसके लिए हमने सत्यापन अभियान भी चलाया है। डेमोग्राफी को खराब न होने देने का हमने संकल्प लिया है और हमने इसीलिए राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसके साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसी कुकृत मानसिकता है, विकृत मानसिकता है, इनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई भी प्रारंभ की है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने 2022 में ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। हमने भाइयों बहनों जो वचन हमने उत्तराखंड की जनता को दिया था, उस वचन को हमने पूरा भी कर दिया है और उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है, देश का पहला राज्य है आजादी के बाद जहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ वहीं हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का भी काम किया है, जिसके परिणाम अभी तक पिछले 4 सालों में 27,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहनों को, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। यही नहीं, हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड के सभी संचालित विद्यालयों और मदरसों में जो सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है वही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे राष्ट्रवादी शिक्षा से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान दें, देश की गति में योगदान दें, न कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का शिकार बने। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पहली बार पिछले 3 वर्षों में हमने IAS, PCS, IFS स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी विधायक जी कह रहे थे इस क्षेत्र में इस वर्ष बहुत हमें भीषण आपदाओं का भी सामना करना पड़ा और मैं भी यहाँ थराली हो, चाहे हमारा चेपड़ो क्षेत्र हो या कुंती हो या दुर्मा हो, सभी क्षेत्रों में जहाँ भी आपदा आई और अधिकांश क्षेत्र आपदा से प्रभावित रहा है, हमारा प्रयास है एक तो कि उन सभी आपदा जो पीड़ित परिवार हैं, आपदा पीड़ित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पुनर्वास का काम हो, उनके लिए सभी प्रकार से उनके साथ सरकार खड़ी हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी आपदा के समय में हमारे बीच में आए और हमारे सभी आपदा जो पीड़ित थे, उनके परिजन जिन्होंने हमको खोया है, हमने जिनको खोया है, उन सभी से उन्होंने उनसे बात की, उनको सभी को एक सहारा देने का काम किया, उनको सहायता का आश्वासन दिया और राज्य को हमको जो है तत्काल धनराशि भी उपलब्ध कराई है। हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित होकर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फिर से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर अभी विधायक जी ने कुछ यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही हैं, मैं भी उसको घोषणा करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र थराली के अंतर्गत ग्वालदम देवल बाण मोटर मार्ग को अभी मुझे एक प्रतिनिधि मंडल भी मुझे मिला था यहाँ पर आने से पहले। उन सभी जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए माँ नंदा राजजात के उपरांत लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को ये मार्ग हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसमें थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण और प्रभावित लोगों को पुनर्वास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकासखंड देवाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरती रामपुर से गुड़कू होते हुए कुमाऊं से मिलान जोड़ने के लिए ग्राम सभा ढोला कपकोट बागेश्वर तथा कुमाऊं गढ़वाल मिलान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। विकासखंड थराली के तलवाड़ी में तथा विकासखंड नंदानगर में लाखी में मिनी स्टेडियम खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ सवाड़ मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा और आने वाले समय में क्योंकि इस मेले को और भव्य स्वरूप दिया जाए, जिससे कि हमारे राज्य के, हमारे नौनिहाल, हमारे युवा छात्र छात्राएं, नई पीढ़ी हमारे उन सभी वीरों से प्रेरणा लेकर
उनके अंदर देशभक्ति का भाव जागृत हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और उन सब का स्मरण आए जिन्होंने अपनी वीरता से हम सब का, हमारे राज्य का, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है, इतिहास में इस क्षेत्र को अमर किया है, उत्तराखंड राज्य को भी अमर किया है। तो ऐसे सभी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और हमारी सरकार इस वीर भूमि के विकास और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे यही विश्वास है कि सवाल की वीर भूमि के मेरे आप सभी परिवार को इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और इसी के साथ में पुनः सवाल के सभी वीर बलिदानियों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस विशिष्ट मेले में इतनी विशिष्ट संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सब ने हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनका स्मरण किया है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत।